नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें बात होगी भरतपुर की, जहां पोषण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अगली खबर कोटा की है, जहां एक होटल में युवती का शव फंदे से लटकता मिला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। झालावाड़ जिले की बकानी तहसील में साप्ताहिक हाट में वाहनों की अधिकता और ट्रैफिक व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण और शहरवासी परेशान हैं। हाट परिसर में मूलभूत सुविधाओं और सार्वजनिक पेयजल की कमी है। बस स्टैंड और हाट के एक साथ होने से भी लोगों को करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अतिक्रमण और जगह की कमी से समस्या और बढ़ रही है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। नगर परिषद 12 ने साल घर घर कचरा संग्रहण वाहन चालकों का दीपावली पर फीका कर दिया है। नगर परिषद से लाखों करोड़ों रुपए महीने के चेक कट रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से इनके वेतन के लिए पैसे हैं। इसी फर्म के कंप्यूटर ऑपरेटर एटीएस का प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है, किंतु सभापति द्वारा शहर की सफाई करने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ भेदभाव कर इनका भुगतान नहीं किया जा रहा और विरोध करने पर नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है। अब ऐसे में इनकी दिवाली कैसे मनेगी? नगर परिषद से हमारी ये गुजारिश है कि हम सब ड्राइवर के काफ़ी समय से यहाँ काम कर रहे हैं और नगर पालिका में हमारा बिल भुगतान नहीं हो पा रहा। ये क्या कारण है? यूनिटेक फर्म की कई शाखाएं चल रही हैं, इनमें फायर वालों के बिल हो चुके हैं, ऑपरेटर के बिल हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के बिल बाकी रोक रखे हैं। हमारी फाइलों पे सब अधिकारियों ने साइन कर दिए, सिर्फ चेयरमैन साहब के साइन बाकी है। क्यों नहीं हमारे फाइलों पे साइन नहीं हो पा रहे? क्या हम काम में लापरवाही कर रहे हैं? कई सालों से हम काम करें, हर बार हमें हड़ताल करके सैलरी लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों? हड़ताल का क्या कारण है? नगर पालिका में क्या बजट नहीं आता? क्या ऊपर से बजट दिया नहीं जाता इनको? सिर्फ और सिर्फ हमारे ड्राइवरों की सैलरी रोकी जाती है हर बार और सभी डिपार्टमेंट की सैलरी आ जाती है। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। भुसावर उपखंड भुसावर के गांव बल्लभगढ़ में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत बल्लभगढ़ सेक्टर में पोषण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी नीरज कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार अरुण कुमार रहे। कार्यक्रम में रंगोली बनवाई गई, साथ ही स्थानीय उत्पाद से बनी पोषण सामग्री के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करवाते हुए PMMVY योजना में अधिकतम आवेदन करवाए गए। इसके अंतर्गत 2 महिलाओं की गोद भराई एवं 2 बच्चों को अन्नप्राशन करवाया गया। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। जोधपुर की उषा गर्ग 37 साल से अपने प्लॉट का कब्जा पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। पति के निधन और अधिकारियों की अनदेखी के बावजूद उन्होंने निगम दक्षिण आयुक्त के सामने धरना दिया। प्लॉट पर विवाद और जिम्मेदारी की उलझन के कारण अब तक उन्हें जमीन नहीं मिली, जबकि निगम उत्तर की पिछली बैठक में भूखंड आवंटन प्रस्ताव पास हो चुका है। प्लॉट पड़ा हुआ है 35 सालों से, यूआईटी में दिया था। कभी ये कहते हैं कि जेडीए में, जेडीए वाले कहते हैं यूआईटी में। तो आज यहाँ पर यूडीएच मंत्री आए हुए हैं नगर निगम में, धरने पर ही बैठी हूँ भूखी प्यासी सुबह 10 बजे से 7 बजे तक। तो ये लोग रोज मेरे को कहते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और रोज मीठी गोली कहते हैं कि मतलब बिल्कुल हो जाएगा, आप घर बैठो। इतनी मीठी गोली खा खा के मैंने तबियत खराब थी, मेरे ब्लड प्रेशर था, मैं 2-3 बार यहाँ बेहोश हो गई। फिर मैंने इनको बोला था कि आप कर रहे हो तो आप अपना काम करो, मैं तो यहाँ धरने पर बैठी हूँ। आज मंत्री जी को मैंने जब ज्ञापन दिया तो सुधार जी जो है आयुक्त साहब, तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने पोजीशन नहीं लिया था, इसलिए हमने 2023 में किसी को दे दिया। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोटा नयापुरा स्थित होटल में युवती का शव फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने पर नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। युवती का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतका प्रीति बारा जिले की रहने वाली थी। बारा के पुलिस थाने में मृतका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी।
कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।